गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे पैसिव वॉइस। कोई स्कूल का स्टूडेंट हो, कॉलेज का स्टूडेंट हो या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, हर किसी ने शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने पैसिव वॉइस का नाम नहीं सुना या सीखा नहीं है। कई बार सीखे हैं, आपको भी आता होगा। लेकिन अगर आपको पैसिव वॉइस आता भी है तो प्लीज इस मेरे छोटे से वीडियो को देख लीजिए। मेरा दावा है कि आपको इसमें पैसिव वॉइस से रिलेटेड वो चीज देखने को मिलेगा, शायद वो आपने सुना या देखा नहीं है। प्लीज पेशेंटली लुक एट दिस वीडियो, टू वॉच दिस वीडियो अटेंटिवली। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव होता है क्या? हरी राइट्स अ लेटर, राइट। ये एक सेंटेंस है जिसमें हरी क्या है? सब्जेक्ट है, राइट्स डू वर्ब है और लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये डूअर है। ये काम क्या हो रहा है? लिख रहा है लेटर। ये लिखने वाला कौन है? डूअर कौन है? डूअर है हरी। और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम रिसीवर कहते हैं, क्योंकि हरि के किए हुए काम का इफेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया रिसीवर, राइट। अब इसी सेंटेंस के, ये जो सेंटेंस है हमारा, ये जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को मैं दोबारा लिखता हूं। अ लेटर इज रिटेन बाय हरि। इस सेंटेंस में भी आप देख लीजिए, रिसीवर वही है जो पिछले सेंटेंस में था, डूअर वही है जो पिछले सेंटेंस में था। अब क्या है, यहाँ पे रिसीवर सब्जेक्ट हो गया, उस पर हम बाद में चर्चा करते हैं। दोनों सेंटेंसेस के डूअर सेम, रिसीवर सेम, यहां तक कि टेंस भी सेम। ये टेंस, ये सिंपल प्रेजेंट ही है, ये भी सिंपल प्रेजेंट, ये भी सिंपल प्रेजेंट। आपको जो पढ़ाया गया टेंसेस में ये पढ़ाया गया, ये सिंपल प्रेजेंट का ही पैसिव फॉर्म है। तो जब दोनों ही सेम है तो दोनों दो वॉइसेज हो गए। ये हो गया एक्टिव वॉइस और ये हो गया पैसिव वॉइस, राइट। तो अब वॉइस क्या हुआ? दोनों चीजों में वॉइस कॉमन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो इसका मतलब वॉइस क्या हुआ? फिर वॉइस हुआ एक ही बात को दो अलग अलग ढंग से बोलने का तरीका। एक ही बात को दो तरीके से, अलग अलग तरीके से बोलने का, अलग अलग ढंग से बोलने का तरीका। दैट मीन्स वॉइस मीन्स वेज ऑफ एक्सप्रेशन, वेज ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करने के तरीके हुए। एक्टिव वे ऑफ एक्सप्रेशन, पैसिव वे ऑफ एक्सप्रेशन। अब एक बात क्वेश्चन आता है कि अब ये आपको समझ में आ गया, व्हाट इज वॉइस? वॉइस इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन, बातों को एक्सप्रेस करने के अलग अलग तरीके। अब देखिए, इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस, इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस और इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव क्यों? सब्जेक्ट को ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और यहाँ पे अ लेटर सब्जेक्ट है। ये जो सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट है, आप देखिए डूअर है। डूअर मतलब क्या हो गया? डूअर मतलब जो काम कर रहा है, राइट। डूअर मतलब क्या हो? जो काम कर रहा है। तो काम कर रहा है मतलब एक्टिव। और रिसीवर मतलब काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है मतलब वो, यहाँ पे देखिए ये जो फ्लो जा रहा है, हरी काम कर रहा है और काम के इफेक्ट को लेटर रिसीव कर रहा है। जबकि यहाँ पे देखिए ये हरी यहाँ छुपा हुआ है जो कि डूअर है, और इस काम का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? लेटर पे पड़ रहा है जो कि सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे रिसीवर हो गया, सब्जेक्ट हो गया पैसिव। तो ये जो सब्जेक्ट जो एक्टिव हुआ तो एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट जब पैसिव हुआ तो पैसिव वॉइस। यानी एक्टिव और पैसिव जो है ये दोनों नाम किसके हैं? सब्जेक्ट के हैं। सब्जेक्ट एक्टिव तो वॉइस एक्टिव, सब्जेक्ट पैसिव है तो वॉइस पैसिव। तो इस तरह से आप शायद समझ गए कि व्हाट इज वॉइस और क्यों इसका नाम पड़ा, कि इसका नाम क्यों पड़ा एक्टिव और पैसिव वॉइस। बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन आता है फिर, सर अगर एक ही बात को, सेम बातें हैं, डूअर सेम है, रिसीवर सेम है, टेंस भी सेम है, टाइम ऑफ एक्शन भी सेम होता है, तो फिर हम चेंज करते क्यों है? मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, हम क्यों पैसिव वॉइस यूज करते हैं। देखिए, कई बार जब है कि डूअर से बड़ा होता है रिसीवर, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चे का, जैसे गांधी जी का एसोसिनेशन हुआ या इंदिरा गांधी जी के एसोसिनेटर को तो, एसोसिन को तो आप जानते हैं, लेकिन मान लीजिए इंदिरा गांधी का एसोसिन हुआ, तो आप ही खुद बताइए कि समवन किल्ड मिसेस इंदिरा या मिसेस इंदिरा was killed, मिसेज इंदिरा was killed, ये दोनों में से आप बताइए तो ज्यादा इंप्रेसिव कौन है? ज्यादा इंप्रेसिव कौन है? यहाँ पे समवन से बोले सेंटेंस तो ज्यादा इंप्रेसिव पड़ता है, या इंदिरा से बोले, मिसेज इंदिरा से बोले तो ज्यादा इंप्रेसिव पड़ता है, या ज्यादा अट्रैक्टिव होता है? तो इस हिसाब से मिसेज इंदिरा वाला सेंटेंस ज्यादा इंप्रेसिव होता है। इसीलिए जब हमारा डूअर से ज्यादा रिसीवर इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा, व्हेन वी आर टू एम्फेसाइज रिसीवर, when receiver is more important than the doer, we change the sentence into passive voice। यहां तक समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक स्कूल का 9 इयर्स का चाइल्ड है, स्कूल गोइंग चाइल्ड, किडनैप हो गया। कौन सा अच्छा होगा?
someone someone kidnapped a school child, स्कूल स्टूडेंट, ठीक है, या फिर हम बोले a school student was kidnapped। ये इसमें से कौन सा ज्यादा इंप्रेसिव लग रहा है आपको? जाहिर है कि जो विक्टिम है अगर उसकी तरफ से सेंटेंस लिखे तो वो सेंटेंस ज्यादा इंप्रेसिव होगा। तो जब हमारा रिसीवर इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द डूअर, या फिर यहां पे इस सेंस में देखिए हमको पता ही नहीं है कि किडनैप किसने किया, तब उस हिसाब में व्हेन डूअर इज अननोन या फिर रिसीवर इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द डूअर वी एक्सप्रेस द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। डूअर को पता ही नहीं, डूअर हमको पता ही नहीं है, लेकिन कौन किया पता ही नहीं है, लेकिन जो रिसीवर है वो सब उसको सब जानते हैं, वो पॉपुलर है, तो हम उसकी तरफ से सेंटेंस लिखेंगे। जब हम लिखते हैं शाहजहां बिल्ड द ताज, तो हम शाहजहां के बारे में सेंटेंस लिख रहे हैं, और जब तक लिखते हैं कि द ताज वाज बिल्ट बाय शाहजहां, तो हम सेंटेंस ताजमहल के बारे में लिख रहे हैं। यानी कि व्हेन वी हैव टू एम्फेसाइज द डूअर वी राइट द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, एंड व्हेन द डू वी हैव टू एम्फेसाइज द रिसीवर वी राइट द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। और रिसीवर को एम्फेसाइज करने का, रिसीवर को सब्जेक्ट बनाने का दो कारण होता है। एक होता है रिसीवर इज मोर इंपॉर्टेंट, मोर इंप्रेसिव देन द डूअर, और या फिर हो गया व्हेन द डूअर इज अननोन। आप समझ में आएगा? ये दूसरी बात आपको समझ में आएगा व्हाई क्यों चेंज करते हैं। अब आ जाइए आप कि कैसे चेंज करते हैं, हाउ डू वी चेंज, कैसे हम चेंज करते हैं। देखिए पैसिव वॉइस को कैसे हम एक सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। पहला तो होता है रिसीवर मेक्स सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस है, आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये रिसीवर है तो हम इस रिसीवर को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, फुटबॉल। अब आ जाइए रिसीवर, दूसरा पैसिव सुटेबल वर्ब्स। हमने नहीं कहा सुटेबल पैसिव वर्ब, मैंने कहा पैसिव सुटेबल वर्ब, जो वर्ब पैसिव को सुटेबल करता है। देखिए यहां पे एक ध्यान रखिएगा, सुटेबल पैसिव वर्ब्स नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि वर्ब पैसिव नहीं होता है, सेंटेंस पैसिव होता है, सेंटेंस पैसिव होता है डूअर या रिसीवर के हिसाब से। तो हम लोग सुटेबल वर्ब, पैसिव वर्ब नहीं बोलेंगे, एक्टिव वर्ब या पैसिव वर्ब नहीं होता है। वो क्या होता है, पैसिव को शूट करने वाला वर्ब। तो यहां देखिए प्ले, अब ये प्ले देखिए यहाँ पे, ये V1 V5 डू डज रहेगा तो इजेमार V3 लिखेंगे, इजेमार V4 यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैंने टेंस आता है तो भी सही है, नहीं आता है तो खाली वर्ब फॉर्म को देख लीजिए, ये सिंपल प्रेजेंट है, इजेमार V4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हैज है V3 प्रेजेंट परफेक्ट, V2 डिड सिंपल पास्ट, ये वाज वेयर प्लस V4 पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट, और ये मॉडल। तो ये तो देखिए, ये जैसे ये सिंपल प्रेजेंट हम देखेंगे, हम क्या करेंगे, पैसिव में लिखेंगे इज। अब देखिए फुटबॉल आगे आ गया तो इसके साथ लगेगा इज, और प्ले को हम क्या करेंगे, प्लेड कर देंगे, और बाय मी। तो ये देखिए इजेमार और V3। अगर यहाँ पे आईएनजी पहले से रहता, आई एम प्लेइंग अगर होता तो क्या करते, फुटबॉल इज क्या करते हैं, यहाँ पे बीइंग लगाते हैं। देखिए इजेमार के बाद बीइंग और ये V3, राइट। इसके बाद आ जाइए, अगर यहाँ पे अगर हम यहाँ पे लिखते आई हैव प्लेड फुटबॉल, तो क्या होता, फुटबॉल हैज या हैव सब्जेक्ट के हिसाब से आई है तो हैव लगा हुआ था, जब फुटबॉल आ गया है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। और क्या करेंगे फिर हैज के साथ बीन और V3, बीन लगा दिया और प्लस V3 लगा देंगे, यानी प्लेड, द फुटबॉल हैज बीन प्लेड बाय मी। अगर यहाँ होता आई प्लेड फुटबॉल, खाली यहाँ पे प्लेड होता यानी कि V2 या डिड होता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वॉज वर्ब लगाते, द फुटबॉल वाज प्लेड, समझ गए। या अगर मान लीजिए एक से अधिक होता तो वर्ब लिखते, V3 लिखते, इसी हिसाब से आप कर दीजिएगा। अगर कोई मॉडल वर्ब होगा, आई कैन प्ले फुटबॉल, तब हम क्या करेंगे, तो देखिए मॉडल में क्या करना है, सेम मॉडल रखना है, मॉडल्स को चेंज नहीं करना है। क्या करना है, कैन का कूट नहीं करना, दैट हैपेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे क्या करेंगे, फुटबॉल कैन, कैन के बाद क्या करना है, मॉडल के बाद बी लगाना है, कैन बी, और प्लेड V3 हो गया। अगर होता है यहाँ पे आई एम टू प्ले क्रिकेट, ये देखिए 2 + V1, तो हम क्या करते हैं, फुटबॉल इज, फुटबॉल के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगाओ तो फुटबॉल के साथ इज लगेगा, फुटबॉल इज टू बी प्लेड। बात समझ में आ गई। एक बात आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे,
प्रेजेंट के तीन स्ट्रक्चर्स हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। फिर पास्ट के तीन स्ट्रक्चर है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों नहीं है? सबसे पहले आप एक बात को जान लीजिए कि पैसिव वॉइस का कुछ कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा भी मिलता है जहां पे आपको समझ में नहीं आता कि इस सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे करें, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि द ग्लास गॉट ब्रोकन। अब इसमें तो पता ही नहीं चल रहा कि किसने तोड़ा। ग्लास ने तो तोड़ा नहीं, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में लिखा हुआ है। तब हम कैसे करेंगे? तब हम लोग क्या करेंगे? द ग्लास वॉज ब्रोकन बाई समवन, या कुछ भी लिख दो। तो ये देखिए, ये V2 था, कौन सा था? V2 था, और हमने उसको क्या किया? वॉज प्लस V3 कर दिया, राइट। जबकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ग्लास और इस वर्ब का डूअर या सब्जेक्ट ग्लास ही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये खुद तो नहीं किया। जैसे हमने कहा शुगर सेल्स ₹50 पर केजी, राइट। तो ये शुगर यहाँ बिक रहा है कि बेच रहा है? तब हम क्या करेंगे? शुगर इज ₹50 when it is sold। इज लगाया, सोल्ड लगाया। अब बताइए कि ये ऐसे कैसे कर रहे हैं? याद रखिएगा, पैसिव वॉइस का मेन फीचर होता है बी प्लस V3। किसी भी सेंटेंस में आप बी वर्ब और V3 लगा दो। जैसे कि ये सारे सेंटेंस देख लीजिए, बी वर्ब V3, बी वर्ब V3। अगर आईएनजी है तो आईएनजी को हटाने के लिए बी में आईएनजी लगा दिए। यहाँ पे देखिए हैव है तो हमने बी वर्ब लगाया, V3 लगाया। यहाँ देखिए वॉज वेयर मतलब बी वर्ब और V3, वॉज वेयर और बीइंग और V3, आईएनजी था इसीलिए बीइंग लगाना पड़ा। अब यहाँ देखिए हैड है तो हैड में बीइंग लगा के बी वर्ब और V3, मॉडल वर्ब है तो मॉडल में भी बी लगा के V3। यहाँ पे देखिए इन्फिनिटिव है तो इन्फिनिटिव में भी बी लगाकर V3। या किसी भी स्ट्रक्चर में आप अगर बी वर्ब लगाकर V3 कर दो तो वो स्ट्रक्चर पैसिव हो जाएगा। ये बेस है। आप किसी भी सेंटेंस को, जैसे कि ही अपीयर्स टायर्ड, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे? टायर्ड वाज अपीयर्ड लिखेंगे? नहीं, क्या करेंगे? अपीयर तो वो खुद ही हो रहा है, वो खुद टायर्ड दिख रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे? अब इसमें डूअर रिसीवर तो है नहीं, रिसीवर तो हमको आगे लेके जाना पड़ेगा, रिसीवर कोई है नहीं, कैसे क्या करेंगे? तो हमने लिखेंगे ही अपीयर्स टू बी टायर्ड। ये हो गया एक पैसिव स्ट्रक्चर। जैसे देखिए, अगर मैं लिखता हूं टू सी इज टू बिलीव, जिस चीज को हम देखेंगे उसी को विश्वास करेंगे। अब इसको हम पैसिव कैसे बनाएं? क्या करेंगे? टू बी सीन इज टू बी बिलीव्ड। बी लगाया V3 कर दिया, बी लगाया V3 कर दिया, हो गया पैसिव। किसी भी स्ट्रक्चर में आप बी वर्ब लगा दो और V3 कर दो, अगर वो स्ट्रक्चरली करेक्ट है तो वो पैसिव वॉइस है। तो इस हिसाब से पैसिव वॉइस का या सुटेबल प्रीपोजिशन। अब तीसरा स्टेज में आ जाइए। जरूरी नहीं होता है कि हर सेंटेंस में भाई राम, भाई हिम, भाई मी, भाई रमेश, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर मैं बोलूं दिस जार कंटेन्स मिल्क, तो इसको क्या करेंगे? पैसिव क्या करेंगे? मिल्क दिस जग लिखते हैं। मिल्क इज कंटेन्ड इन दिस जग, यहां इन लगा दिया। योर बिहेवियर अमेजेस मी, ठीक है। क्या लिखेंगे? आई एम अमेज्ड एट योर बिहेवियर। यहाँ पे देखिए एट आ गया। तो हमेशा जरूरी नहीं होता है, कुछ कुछ ही है। कुछ कुछ वर्ब में बाई के जगह हम लोग क्या करते हैं? एट, टू वगैरह हम लोग लगाते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, सुटेबल प्रीपोजिशन। एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब कॉमन या नॉन डूअर होगा ना, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? ओमिटेड या स्किप्ड इन पैसिव वॉइस। नॉन डूअर होगा या कॉमन डूअर होगा, बताइए तो कॉमन डूअर क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमने कहा कि वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर, राइट। तो ये बी में क्या हो गया? सबके लिए आ रहा है, ये कॉमन हो गया। तो क्या लिखेंगे? आवर टीचर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। और फिर हमें यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट की बाई अस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। ऐसे ही अगर वी की जगह हमारा आया पीपल, या फिर हमारा यू भी आया। देखिए यहाँ पे मैंने यू और दे में एक स्टार दिया है। यू दो तरह का होता है। मान ले मैंने कहा कि यू हैव
डन इट, ठीक है। तो ये यू हैव डन इट मैं किसी खास को कह रहा हूं, तब अब इसके पैसे में हम लोग लिख सकते हैं कि हैज इट हैज बीन डन बाय यू, इट हैज बीन डन बाय यू यहां लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं लिखूं कि यू शुड रेस्पेक्ट योर टीचर, तो ये कॉमन हो गया, तब हमको वहां पे बाय यू लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये तो हो गया हमारा कॉमन डूअर्स, यू दे के साथ भी यही होता है। लेकिन जैसे पुलिस है, डॉक्टर है, जज है, गवर्नमेंट है, मैनेजमेंट है, इस तरह के सेंटेंसेस क्या होते हैं, अंडरस्टूड होते हैं, उसको पता है कि वही होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा द जज पनिश्ड द क्रिमिनल, राइट। तो ये जो हमने इसको जब पैसिव अगर बनाऊं तो क्या होगा, द क्रिमिनल वॉज पनिश्ड। इसमें हमको बाय द जज लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, तो हम सीधा लिख सकते हैं कि द थीफ वॉज अरेस्टेड, हमें वहां पे बाय द पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात आपको ये याद रखना है। ये बहुत सारे ऐसे ये होते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे डूअर्स होते हैं कॉमन या नॉन डूअर्स, जिसमें हम लोग पैसिव वॉइस सॉरी जिसको हम लोग पैसिव वॉइस में ओमिट कर देते हैं, स्किप कर। फाइनली 5 बातों का आपको ख्याल रखना होगा। ये जो मैं 6 बातों का ख्याल आपको रखना होगा, किसी भी सेंटेंस को आप आसानी से पैसिव में चेंज कर सकते हैं और आपको ये पता भी होगा कि ये सही है कि नहीं है। क्या क्या करना है, पहला है कि पैसिव वॉइस में रिसीवर इज हाईलाइटेड और एम्फेसाइज। रिसीवर के लिए पैसिव वॉइस लिखा जाता है, याद रखिएगा। रिसीवर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे मैंने बोला राम प्लेज फुटबॉल, तो एक पैसिव वॉइस बनाने के लिए फुटबॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फुटबॉल को हम कहते हैं रिसीवर, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राम के किए हुए काम के इफेक्ट को वो रिसीव करता है। दूसरी बात, डूअर मे बी ओमिटेड और स्किप्ड इन केसेस। कुछ केसेस में डूअर को भी हम स्किप कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको रेड पॉइंट पे बता दिया कि दे, यू, वी, पीपल या नॉन कोई डूअर होंगे, जैसे पुलिस, जज, इस तरह से डॉक्टर ऑपरेटेड हिम, द डॉक्टर ऑपरेटेड तो हिम, तो क्या लिखेंगे, ही वॉज ऑपरेटेड, बस ही वॉज ऑपरेटेड लिख दिए, हो गया काम खत्म। बाय द डॉक्टर लिखने की जरूरत है। तीसरा नंबर, ओनली अ सेंटेंस विद अ ट्रांजिटिव वर्ब। आपको पता ही है कि जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर, रिसीवर मतलब ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट है मतलब ये कौन सा वर्ब हुआ, ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। यानी कि जो वर्ब ट्रांजिटिव होगा उसी वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा। यानी रिसीवर है मतलब ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का ही ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, राइट। अगर आपको मैं बोल दूं सी इज लाफिंग, शी इज लाफिंग, यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है या ऑब्जेक्ट नहीं लग सकता, तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। मैं बोलता हूँ आई टीच, मैं क्या करता हूँ भाई, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, इसका पैसिव नहीं बनेगा। अगर मैं बोलूँ आई टीच इंग्लिश, जैसे ही ऑब्जेक्ट आया तो इसका पैसिव बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाइए, बी प्लस वी थ्री, किसी भी सेंटेंस में किसी भी ढंग से, आपको इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको अभी बता दिया हूँ पिछले एग्जांपल्स में, कि किसी भी सेंटेंस में आप बी वर्ब और बी थ्री का सही इस्तेमाल अगर कर देते हैं तो वही होता है अल्टीमेट रूल, वही अल्टीमेट रूल होता है पैसिव वॉइस का। और उसके बाद आ जाइए, ये अल्टीमेट रूल है। अब बाई जरूरी नहीं होता है हमेशा हर सेंटेंस में है। अगर मान लीजिए द जार कंटेन्स मिल्क, तो मिल्क इज कंटेंट इन द जार, बाई हमेशा नहीं होगा। कुछ कुछ केसेस में कुछ कुछ वर्ब के साथ जो सुटेबल प्रीपोजिशन है हम वही यूज करेंगे। और तीसरी बात और लास्ट 6 नंबर बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कि नो पैसिव कन्वर्जन ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। क्यों नहीं होता है उसको आप यहां पर देख लीजिए एक एग्जांपल से, कि मान लीजिए मैं लिखता हूं सी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, ठीक है, सी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे देखिए ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो है मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन हम इसको चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम है, बी वर्ब चाहिए और बी थ्री चाहिए। ये देखिए बी वर्ब है, ये बीन जो है ये बी भी है और ये बी का बी थ्री है, दोनों ही बातें यहाँ अवेलेबल है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको जबरदस्ती पैसिव में चेंज करूं तो दैट विल बी एन एब्सर्ड कंस्ट्रक्शन, वो एक एब्सर्ड रैंडम कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। इसीलिए पैसिव हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का नहीं करते हैं। दैट्स ऑल, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, मैं इसका जवाब आपको दूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।